के बाद गए समझो भाई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 5 बजे तक 6 बजे तक ड्रॉपाँ गिरते भाई। सिटी में कितना भी सिटी में रहो तुम 5-6 बजे तक ड्रॉपाँ गिरते। उसके बाद तड़प तड़प के घंटे को 1-1.5 घंटे को एक बुकिंग गिरती। उसके बाद से क्या है, दोपहर के बाद गिरे तो मैं नहीं निकला था। अभी मेरे को एक छोटा 270 रुपीज़ का ड्रॉप गिरा था। वो ड्रॉप को मैं पिकअप को आया था, कस्टमर को कॉल नहीं लग रहा बोल के वो ये मैसेज लगा के पोर्टर को कैंसिल कर लेके तो बैठा हुआ हूँ। और अपने को पैसेंजर ऑटो को इसको डिफरेंट क्या है बोले तो देखो भाई, डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है ख़रीदने में। इसको इसका रेट उसका रेट सेम है। ये बॉडी बनाने के एक 20-25 हज़ार रुपये ख़र्चा आता, मेरे को तो 20 हज़ार रुपये आया ये बॉडी पूरी बनाने। उसको इसको रेट में कुछ भी डिफरेंट कुछ भी नहीं है, लेने में सेम रहता, लेकिन कारोबार में तो डिफरेंट है। लेकिन अपन हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे भाई अपने को क्या है, अपन ट्रॉली ऑटो लिए, जैसे ट्रॉली ऑटो बेस्ट है या पैसेंजर ऑटो बेस्ट है, उसके लिए एक वीडियो बनाओ बोल के तो बहुत जने पूछे भाई। ये तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने पैसेंजर ऑटो बेस्ट है या ट्रॉली ऑटो बेस्ट है पोर्टर में चलाने के लिए और ऑनलाइन ऐप्स में चलाने के लिए, कैसा रहता आपको ये अपने को पैसेंजर ऑटो को ट्रॉली ऑटो को क्या डिफरेंट है, आपको वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो एंड तक देखो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे यूजर ने पूछे भाई, लेकिन अपने को क्लैरिटी अभी तक वीडियो नहीं बनाना बोल के तो नहीं बनाया मैं। एक तकरीबन एक महीना ऐसा चला है तो समझ में आता ना भाई। स्टार्टिंग में वीडियो बनाए तो समझ में नहीं आता बोल के थोड़ा रुक के तो बना रहा हूँ मैं। वीडियो एंड तक देखो, आप लोगों को क्लैरिटी आती कि मेरे ऐसा क्या है बोले तो लॉस होने के काम तो नहीं कर लेते। कहीं को बोले तो वीडियो देखे बाद समझ में आता आपको लेना नहीं लेना, कौन सी गाड़ी लिए तो अच्छा रहता। आप ये गाड़ी तो देखो भाई, अपन पैसेंजर ऑटो चलाते थे ना, उसके बाद ट्रॉली ऑटो तो लिया मैं। देख सकते हैं इसमें तो उसको इसको डिफरेंट क्या है बोले तो पैसों का डिफरेंट है। उसमें उसको 200 है तो इसको 400 आते, लेकिन क्या है मालूम, उसके जैसा इसमें ड्रॉपा नहीं आते भाई। खुली बात, इसके ड्रॉपा कैसे रहते बोले तो थका के। अब देखो मैं एक ड्रॉप गिरा था घर करने से, मेरे को पिकअप को आया। पिकअप पे बाद कस्टमर को कॉल नहीं लग रहा तो मैं कैंसिल करने का ऑप्शन में नहीं रहता इसमें। फ़ोन करना, बहुत देर ठहर के पोर्टर को मैसेज करना, वैसा ऐसा करना, तो जब कैंसिल होता और थोड़ा भी नीचे ऊपर हो गया तो क्या है, आईडी सस्पेंड कर देता भाई पोर्टर वाला। अपने को ओला उबर रैपिडो के ना नहीं है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है ये, बहुत टाइट है मसला। क्या है बोले तो ये गाड़ी पोर्टर में चलाने के हद तक बोले तो नको लो भाई। पर्सनली आप लोगों के भरोसे पे क्या है बोले तो कुछ दुकाना है, कुछ पर्सनली कस्टमर है, वैसा चला ले सकते भाई। पोर्टर के भरोसे पे तो नहीं ले सकते भाई। कहीं को बोले तो पोर्टर ये चीज़ है कि अच्छे जनों को पानी पिला दे रहा, आपने को नहीं पिलाता बोल के क्या है। अभी तो देखो भाई, मैं 3-4 दिन से घर में बैठा हुआ हूँ, नहीं निकला था 3-4 दिन से, एक बुकिंग भी नहीं गिरी। ऑन कर ले के बैठा था, दोपहर में 1-2 बजे तक देखना, 1-2 बजे के बाद गिरे तो ये ड्रॉप जाके फिर खाली आना पड़ता बोल के क्या है, फिर नहीं जाता था मैं। फिर उधर से गए तो अपने को क्या है, खाली से आता मसला। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ के बाद गए समझो भाई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 5 बजे तक 6 बजे तक ड्रॉपाँ गिरते भाई। सिटी में कितना भी सिटी में रहो तुम 5-6 बजे तक ड्रॉपाँ गिरते। उसके बाद तड़प के घंटे को 1-1.5 घंटे को एक बुकिंग गिरती। उसके बाद से क्या है, दोपहर के बाद गिरे तो मैं नहीं निकला था। अभी मेरे को एक छोटा 270 रुपीज़ का ड्रॉप गिरा था। वो ड्रॉप को मैं पिकअप को आया था, कस्टमर को कॉल नहीं लग रहा बोल के वो ये मैसेज लगा के पोर्टर को कैंसिल कर लेके तो बैठा हुआ हूँ। और अपने को पैसेंजर ऑटो को इसको डिफरेंट क्या है बोले तो देखो भाई, डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है ख़रीदने में। इसको इसका रेट उसका रेट सेम है। ये बॉडी बनाने के एक 20-25 हज़ार रुपये ख़र्चा आता, मेरे को तो 20 हज़ार रुपये आया ये बॉडी पूरी बनाने। उसको इसको रेट में कुछ भी डिफरेंट कुछ भी नहीं है, लेने में सेम रहता, लेकिन कारोबार में तो डिफरेंट है। लेकिन अपन पर्सनली कुछ दुकाना देख ले के कर लिए बोले तो ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है भाई। इसको उसको आधे को आधा फ़र्क रहता, और उसमें 4 किराया मानना होता है, जिसमें 1 किराया मानना होता है। लेकिन क्या है मालूम, पोर्टर के तक नहीं आना भाई। पोर्टर में मारे समझो, पोर्टर के ड्रॉपां के हिसाब से बोले तो अपने नहीं सेट होती। पोर्टर कैसा है बोले तो पोर्टर में मारने वाले अपन टारगेट नहीं कर सकते। अब मैं पैसेंजर ऑटो में कमा लेता था भाई, कम से कम अपने को शॉप जाके 1500-2000 रुपये तो मैं डेली के लेके आ लेता था। कितना भी कारोबार न को रहते 1500 तो लेके आ लेता था उसमें। इसमें ऐसा टारगेट नहीं कर सकते अपन। मैं इतना आज टारगेट करके जाऊंगा बोले सर का नहीं रहता भाई। पोर्टर वाला दिए तो जाने का रहता अपने को, ड्रॉप दिया तो जाना पड़ता। वो भी ड्रॉप आया तो अपने को उड़ता नहीं मालूम। इसमें क्या है मालूम, ब्लू गोल्डन वो ये बोल के लगा। एक हफ्ता सही नहीं चला है, अपन ऑनलाइन में नहीं रहे बोले तो ब्लू में फेंक देता।
ब्लू में फेंक दिया बोले तो अपने 15 सेकंड आते, अगले वाले को 15 सेकंड नहीं आते, अपने से पहले बुकिंग उड़ जाती। अपन वहीं बैठे हुए रहते, उन्हें ड्रॉप डाल लेके चल जाता, अपन वहीं बैठे हुए रहते। इसमें क्या है मालूम, पूरे छोटे बच्चे खिलौने लेके खेल लेते नहीं, वैसे हरकतें कर दे रहा उन्हें। और पोटर वाला तो क्या है मालूम बहुत कैसा चला ले रहे कि फ़िलहाल तो अपने को क्या है मालूम बेकार है भाई। पैसेंजर ऑटो से तो बेकार है। पर्सनली कुछ दुकाना में लगा लेते बोले तो अच्छा रहता। देखो भाई पोटर के तक बोले तो बेकार है ये, कब ड्रॉप देता कब नहीं इतना नहीं मालूम। फिर मैं बोलते सो हकीकत है, या आप लोगों को कोई क्लैरिटी रहे सुनो, ये वीडियो देख रहे तो मैं कमेंट करो भाई, समझ में आता। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि पैसेंजर ऑटो बेस्ट है या ये बेस्ट है बोल के पूछ रहे थे। मेरा तो सजेशन ये है, देखो भाई पैसेंजर ऑटो लिए तो सबर से चला सकते, और कोसे भी पक्के में जान दे ड्रॉप आता। इसको कोसे पक्के में गए तो ड्रॉप आता नहीं आता, अपने को क्लैरिटी नहीं है भाई। आए तो लेके आ लेना। मैक्सिमम तो तुम्हारे को शाम के 5-6 बज गए समझो, तुम घर के कितनी भी दूर पे रहने वहाँ से खाली जाना पड़ता। मैं तो देखो भाई LB नगर से खाली आया, नानकराम गुड़े से खाली आया, तकरीबन मेरे को बहुत 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर आया। 60-60 किलोमीटर दूर से भी घर को आया मैं। खाली जाना पड़ता, अपने को कंफर्म नहीं रहता ड्रॉप गिरता नहीं गिरता हो। मैक्सिमम तो शाम का ड्रॉप कैसा रहता बोले तो 5-6 बज गए तो ख़त्म हो जाते अपने को। 5-6 बज गए तो ख़त्म, वहाँ से क्या है घर को खाली आ जाना अपन। इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसेंजर ऑटो में मैक्सिमम अपन थोड़ी दूर तो भी ड्रॉप डाल लेके आ सकते हैं अपन, नहीं डाल लेके सर का तो नहीं रह सकते। थोड़ी देर तो ड्रॉप गिरता अपने, इसमें नहीं गिरता, इसमें गिरता बोल के भरोसा ही नहीं है भाई। शाम में आने का ड्रॉप तो मैक्सिमम खाली जाना पड़ता अपन। ये बोलने का मकसद ये है, अपन वो ड्रॉप यहाँ से लेके गए बोले तो एक दिन तो एक ही ड्रॉप मार के सारा दिन भी हो सकता, शाम भी हो जा सकती, ऐसे भी दिन हुई है अपने को। मैं अपना पटन शुरू के आगे गया भाई, अपना क्या बोलते संगारेड्डी गया, एक ड्रॉप लेके यहाँ से 1500 का 1500 का ड्रॉप लेके जाके वहाँ पे बैठ के फिर वहाँ से खाली आ गया, मैं घर को ही आ गया सीधा। वो 1500 में क्या है मालूम, उसका कमीशन रहता 1500 बोले तो 300 रुपये उसका कमीशन रहता, अपने 1200 रुपये। 1200 में एक 200 का डीजल भी गया तो 1000 रुपये, फिर रिटर्न आए तो 200 का डीजल जाता, उसमें क्या बचे अपने को 800 रुपये। क्या होता भाई, सोचो देख समझ के। ये गाड़ी क्या है मालूम, मैं तो घुस गया भाई। अपने को तो क्या है मालूम, डेली के लाइट ले लेके 1000 रुपये करे तो भी चलता, क्योंकि बोले तो मसला आपने कंटिन्यू वीडियोस देखे से उनको मालूम रहता अपन क्या चीज़ है, उसके हिसाब से चल जाता समझो। तो अपन अपने गाड़ियाँ तो किराए को दिए हुए, वो ये मिला के अपने को आया था, वैसा टेंशन नहीं है। अब जो इसके ऊपर ये छोड़ना, इसके ऊपर जीना है बोले तो नहीं होता भाई। अपने को क्या है डेली के 800-1000 रुपये निकले तो भी टेंशन नहीं है भाई। इसका फाइनेंस निकले तो वैसे अपने को चलो। और एक बात क्या है बोले तो, ये गाड़ी जो लेना चाह रहे तो कैसा लो मालूम भाई, सेकंड हैंड में ले लो। क्योंकि बोले तो अपने को क्लैरिटी नहीं थी, ले लिए अपन शोरूम से गाड़ी, और शोरूम से लिए तो क्या बेनिफिट है बोले तो थोड़े काम आने निकलते, 1-2-3 साल तक टेंशन नहीं रहता बोल के तो मैं शोरूम की लिया। और उसमें क्या है बोले तो मेरे की एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, ये बॉडी, ये जो ऑटो की बॉडी बनाना बोले तो 20-25 हज़ार लगते बोल के मैं असल नहीं सोचा था भाई। 10,000 कहाँ 8-10 हज़ार रुपये लगते कि समझा था। और एक ऐसा भी बोलेंगे कि बनाए तो 8-10 हज़ार में भी बनती भाई बॉडी इसकी, लेकिन वो बॉडी बना के भी एक ही, नहीं बना के भी एक ही वैसा रहता भाई। वो नॉर्मली बनाते टेम्परवरी रहती, जो अपन अच्छा बंदोबस्त में बना लिए बोले तो 20 से 25 हज़ार रुपये रख लेना पड़ता भाई। ये चीज़ की मेरे को क्लैरिटी नहीं थी। नई गाड़ी उठाई तो बॉडी बनाने को 20-25 हज़ार रुपये लगते बोल के क्लैरिटी तो नहीं थी। और अपने को बेनिफिट क्या है सेकंड हैंड में लिए तो देखो भाई, मैं ये नहीं सोचा था कि सेकंड हैंड में लिए तो अपने को ये पैसे बच जाते, अपने बॉडी के पैसे बच जाते। और एक क्या है मालूम, मैं काम निकले तो बहुत परेशानी होती बोल के सोचा था। अपने को काम भी निकला समझो भाई, बाई मिस्टेक में गाड़ी को 20 से 25 हज़ार रुपये लगते, सेकंड हैंड में लेके 20-25 हज़ार रुपये अपन एडवांसली रख लिए समझो। काम निकले तो भी निकला, 20-25 हज़ार रुपये लगाएंगे रे भाई बोल के लेके लगा लिए समझो। अपने को शोरूम की गाड़ी के नाथ खनन हो जाती गाड़ी। अपने को क्या है बोले तो मैं शोरूम की ले लिया, इसमें क्या है मालूम, गाड़ी नेट में लिए तो 3 लाख की है, फाइनेंस करे तो 4,20,000 तक वैसा गिरी भाई। वही तुम सेकंड हैंड में लिए तो क्या है मालूम, 1-1.5 लाख रुपये में गाड़ी मिलती, फाइनेंस कराए तो भी बहुत से बहुत बोले तो 2-2.5 लाख रुपये तक हो जाता फाइनेंस मिला के। उसमें क्या बेनिफिट होता बोले तो 1 लाख 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये तो आराम से सेफ होते बोल के मैं सोच रहा हूँ। इसमें सेकंड हैंड लिए तो 1.5 लाख रुपये तो सेफ होते। देखो भाई इसमें क्या है, अपने को बॉडी बन के आती बॉडी, और सेकंड हैंड में लिए तो बॉडी को देख के ले सकते अपन, बॉडी कैसी रहती,
मतलब एक्स्ट्रा फिटिंग की बॉडी रहती है ना, वो बॉडी को देख के ले सकते अपने को, वो फ्री में आगे सर का हो जाता अपने को, उसका भी रेट मिला के लगाते। लेकिन सेकंड हैंड में लिए तो अपने को पड़तल में गिरती गाड़ी बोल के तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ये क्लैरिटी तो मेरे को नहीं थी भाई, सेकंड हैंड में ले लो बहुत अच्छा रहता। और मैक्सिमम तो नहीं लेना भाई, गाड़ी लेके बहुत पछता लेना पड़ता। अब लेना ही सोच रहे तो ऐसा सेकंड हैंड में ले लो, अच्छा रहता। शोरूम से लिए तो ये पैसे अपने को घुस जाते, मैक्सिमम 2 लाख 1.5 लाख रुपए तो घुस जाते अपने। वही अपन शोरूम से सेकंड हैंड में लिए तो सेफ हो जाते अपने को पैसे, बोलने की बात बोल रहा हूँ मैं। शोरूम को सेकंड हैंड को ये डिफरेंट है। देखो भाई मैं एक ही सोचा था कि अरे काम आ निकले तो दिमाग ख़राब होता बोल के सोच के लिया मैं। 1-2-3 साल तक टेंशन नहीं रहता, अपन ही चलाने की है ना गाड़ी बोल के। लेकिन ये फाइनेंस को भी नहीं निकलते भाई पैसे, अपन शोरूम की हिम्मत करके लिए लेके चलाएंगे बोल के। अपने को कारोबार रहे तो हिम्मत रहती ना भाई, महीने को 10-11 हज़ार रुपये EMI आती। वही तुम सेकंड हैंड में लिए तो 5-6 हज़ार ही आती भाई, बहुत से बहुत बोले 7 हज़ार रुपये EMI आती सेकंड हैंड में लिए तो। और अपने को डाउन पेमेंट भी कम रहता। सेकंड हैंड में मैक्सिमम 30 हज़ार रुपये ले लेके गए तो तुम्हारा गाड़ी हाथ को देता। रजिस्ट्रेशन 100 बजे आती 40 हज़ार के अंदर में। अब ये जो इसको डाउन पेमेंट एक 40-50 हज़ार रुपये, वो रजिस्ट्रेशन हुए बोले तो 60-70, और बॉडी बनाने एक 20 हज़ार रुपये बोले तो 80-90 हज़ार रुपये हो जाते भाई। तुम्हारा सेकंड हैंड में ले लिए तो क्या है, डाउन पेमेंट वो मिला के 50 के अंदर गेम खत्म हो जाती। उसके बाद EMI कर ले सकते, महीना 5-6 हज़ार रुपये बन लेके काम चला ले सकते। डेली के 200 रुपये निकाल के रखे तो भी अपनी EMI निकल जाती। वही शोरूम से लिए तो क्या है, मतलब डेली के 400 रुपये इसके रहते भाई। अपने को क्या बसते, कुछ भी नहीं बसते कारोबार के हिसाब से। मैं बोलने का मतलब ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और बताते रहेंगे अपन कारोबार के बारे में। खुदा हाफिज़, बाय बाय।